हल्का पंचकुला से जेजेपी के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है। हालांकि सुबह से ही जो है वोटिंग चलती हुई नजर आ रही है और हर एक बूथ पे जो खुद जाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। सर, अगर बात की जाए माहौल की तो कैसा माहौल लग रहा है आज का, क्योंकि सुबह से वोटिंग जो है चलती हुई नजर आ रही है? बहुत बढ़िया और बड़ी शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है यहाँ पे, बड़े सुंदर तरीके से। तो माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। किस चीज़ को लेकर जो है लोगों में आपकी तरफ से जो है जाया जा रहा है, कौन से मुद्दे जो है वो लाए जाएंगे? क्योंकि लगातार जो देखा जाए पिछले सालों में जो है बीजेपी की सरकार रही है तो आपके साथ गठबंधन जरूर होता रहा है, तो अब कौन से जो है मुद्दे जो है सामने लाए जा रहे हैं? ऐसा है, 10 साल से बीजेपी की सरकार हमारे यहाँ रही है और यहाँ हमारे विधायक भी 10 साल से यही रेगुलर बनते आ रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी पहले जब 14 में बने थे तो 55,000 वोटों से जीते थे और पिछली बार जब बने थे 19 में तो 5,000 वोटों से जीते थे। अब के जनता उल्टा करने जा रही है। जनता उनको जो कारनामे उन्होंने नहीं यहाँ किए तो उसका सबक सिखाने जनता विधायक जी को जा रही है। अगर पिछले सालों की बात कीजिए तो खुद स्पीकर भी विधानसभा के रहे हैं, तो विधानसभा के स्पीकर के पास काफ़ी पावरें होती हैं अपने इलाके में काम करवाने की, चाहे वो एमएलए ही क्यों ना हो, तो जरूर पावरें होती हैं। तो लगता है कि ज़मीनी स्तर पर वो काम हुए हैं जो होने चाहिए थे? नहीं हुए। ज़मीनी स्तर पर अगर काम हुआ हो तो उनको घूमने की ज़रूरत नहीं थी, घर बैठे वोट मिलते हैं। अगर पब्लिक के काम हो, पब्लिक अगर खूबसूरत तरीके से पब्लिक अगर पंचकुला देखिए, वो कह रहे मैंने 5,000 करोड़ रुपए का काम किया है। हमारी समझ में नहीं आता 5,000 करोड़ रुपए लगे कहाँ है पंचकुला में। पब्लिक पूछ रही है उनसे भी, आप बता दो कहाँ लगे हैं 5,000 करोड़ रुपए। ये हालात हमारे पंचकुला के बन चुके हैं कि यहाँ पंचकुला में जगह जगह आप घूम रहे होंगे, खड्डे हैं जगह जगह, कहीं 5,000 करोड़ का विकास नहीं नजर आया हमें। तो वो 5,000 करोड़ का जुमला छोड़ दिया उन्होंने पब्लिक के बीच में और आप मस्ती मार रहे हैं। 5,000 करोड़ का विकास उन्होंने खुद का किया हो तो पता नहीं हमें। अगर पब्लिक की बात की जाए तो लगातार आप पब्लिक में घूम रहे हैं, जब से इलेक्शन अनाउंस हुए थे तब से आप डोर टू डोर भी घूमते हुए नजर आए हैं, तो पब्लिक का क्या कहना था कि इस बार बदलाव होगा या सरकार किस तरफ जा रही है? पब्लिक के एक ही शब्द पब्लिक कह रही थी बदलाव होगा। अब पब्लिक बदलाव करने के मूड में है। 100% बदलाव होगा, ये मैं आपको बता। अगर जेजेपी की बात की जाए तो जेजेपी अपने कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो लेकर जा रही है? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि पिछली सरकार में जो है खुद स्पीकर भी रहे हैं और विधानसभा के, और एमएलए तो है वो खैर है ही थे, तो उन्होंने जो है पंचकुला में कोई काम नहीं करवाया। तो आप कौन सा मुद्दा जो है मेन है जो वो लेकर जा रहे हैं? देखिए, पंचकुला में तो कोई विकास हुआ ही नहीं। जहाँ तक हमारे गठबंधन की बात आप करना चाहें तो दुष्यंत जी ने बहुत काम करवाए। अब दुष्यंत जी के कामों की मैं गिनती करूं, जितने मंत्रालय उनके पास थे उन्होंने अपने मंत्रालयों में खूबसूरत काम किए। ठीक है, एक साजिश के तहत उनको वहां से निकाला गया या निकल गए, वो जैसे भी हुआ है, तो साजिश इनके खिलाफ हुई कि एक युवा नेता हमारे बीच में है, इसको रगड़ो कहीं ये आगे ना आ जाए। ये सब इन दोनों की, कांग्रेस और बीजेपी की साजिश थी, जिसकी वजह से ये सारा का सारा काम हुआ। अदरवाइज दुष्यंत जी ने जो काम किए उनका कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने चाहे किसानों के लिए मंडियों में फसल की बात थी, वो बात 72 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने फसल उठाना और उनकी पेमेंट देना, ये उन्होंने काम करवाया था। दुष्यंत जी ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायती राज में करवाया, 33% आरक्षण उन्होंने अपने राशन डिपोज में करवाया। उनके मंत्रालय के काम बता रहा हूँ मैं आपको। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए। 75% का आरक्षण युवाज को, हमारी जो प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, प्राइवेट अदारे हैं, उनके अंदर हमारे दुष्यंत जी ने 75% का बिल पास करवाया था, लेकिन वो भी किसी साजिश के तहत हाई कोर्ट में पेंडिंग, वहाँ से खारिज हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसको हम लड़ रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में जरूर जीतेंगे, क्योंकि वो युवाओं का काम था, रोजगार का काम था उनके। एक बड़ा मुद्दा जो किसानों की तरफ से उठाया गया था और दिल्ली जाने की बात की जा रही थी, उसके चलते जो है बॉर्डर बंद गया था, तो लगता है उसका खमियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। हालांकि अगर पहले सीएम की बात की जाए तो उनको कुर्सी से भी उतार दिया गया था, दूसरे जो सीएम है वो बनाए गए थे। देखिए, पहले सीएम ने जो कारनामे किए वो तो आप सबको मालूम है, उन्होंने बॉर्डर भी सील करा और भी करा। और ये तो पंजाब में जिस प्रकार चन्नी जी को बनाया गया था ना सीएम, सेम ऐसे ही इनको बनाया है। ये भी दूसरे चन्नी बनेंगे, वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं लाडवा के अंदर। तो सर, क्या लगता है कि किसानों की जो वोट है वो कहीं ना कहीं फर्क पूरा जो है डालती हुई नजर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल नजर आएगी।
डाल रही है फर्क। बहुत किसान जो है ना इस टाइम बीजेपी विरोधी चल रहे हैं और बीजेपी का पूरा विरोध किसान कर रहे हैं। कहीं आपने देखा भी होगा बहुत से क्षेत्रों में तो घुसने भी नहीं दिया जा रहा बीजेपी के कैंडिडेटों को। यहाँ तो फिर भी ये क्षेत्र तो ऐसा है हमारा कि इस क्षेत्र में ज़्यादा किसान की लहर नहीं होती, इतना किसान नहीं है, शहर ज़्यादा है, डेवलप है, तो इसलिए जो है ना यहाँ किसानी का काम कम है। लेकिन फिर भी जो वो है गांव में, लेकिन वहाँ इतना विरोध नहीं होता इनका। अदरवाइज हर जगह विरोध है, लेकिन उन्होंने भी मन बना रखा है अंदर से इनको वोट नहीं देने का, तो हर गाँव में बहुत बुरी तरह से हार के निकलेंगे। ठीक है, तो ये थे जेजेपी के प्रत्याशी जो कि पंचकूला हल्के से जो है चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार जो है लोगों के बीच में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का जरूर कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे का जो है माहौल है वो जा रहा है। हालांकि बदल की जो बात है वो जरूर कहीं ना कहीं निकल कर सामने आती हुई नजर आ रही है। पंचकूला से वीडियो जर्नलिस्ट शतांशु शर्मा के साथ संदीप सिंह, अजीत वेब टीवी।